हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से उसी अंदाज के साथ में आया हूँ मिस्टर फिजिक्स के चैनल पे क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 और वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में डील कर चुके थे। कैसे जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो हमेशा क्या था, कांस्टेंट था। और प्रोजेक्टाइल मोशन बताया। मेरा आज का टारगेट क्या है, मैंने आपको कुछ अननोन पैरामीटर्स लिखवाए थे, जिसमें पहला था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ये हमारा पहला अननोन पैरामीटर्स था, ये हमें फाइंड करना था। और दूसरा हमारा जो था वो था टाइम ऑफ एसेंट। और तीसरा जो हमें फाइंड करना था वो था टाइम ऑफ फ्लाइट। और चौथा जो हमें फाइंड करना था वो था मैक्सिमम हाइट। और एक जो हमें फाइंड करना था वो था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये जनरली हमें ये 5 चीज़ें क्या है फाइंड करनी है। पहला है पार्टिकल की वेलोसिटी किसी टाइम टी पे, ये हमें फाइंड करना है। दूसरा है टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है। तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। चौथा मैक्सिमम हाइट। और पांचवा हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यही हमारे पास 5 अननोन पैरामीटर्स हैं। नॉन पैरामीटर्स देखा, थीटा दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी भी दी रहेगी, और उसके साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी दिया रहेगा, और प्रोजेक्शन पॉइंट भी दिया रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉन थी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें क्या है, नॉन नहीं है। इस 5 पैरामीटर्स को हम एक एक करके क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये दिखाई दे रहा है वीडियो में, मैं वीडियो में चेक कर लेता हूँ बैक कैमरे से। हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, देन मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या इसको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, यहां देखिए लिखेंगे क्या, वी नो दैट। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, बाई इक्वेशन ऑफ फ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, क्या जानते हैं हम लोग इससे, v इजकल टू u माइनस जी टी। v इजकल टू u माइनस जी टी, ये हम लोग जानते हैं किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन। जब बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही थी उस दौरान उसका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इजकल टू u माइनस जी टी। ये हमने आपको बताया था कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। एज क्या देगा, माइनस जी देगा। तो देखिए क्या है, यहां समझिए, ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है।
और यहाँ से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है। जब इस पार्टिकल को यहाँ से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, u थी। इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या है, u है। ये थीटा एंगल से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, तो जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यानी ये हमारा क्या है, h मैक्स है। यहाँ जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। ऐसे जब पार्टिकल जाएगा तो यहाँ स्टॉप होगा, स्टॉप होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, फिर बढ़ने लगेगी। तो कहने के बाद क्या है कि जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये अपने मैक्सिमम बिंदु पे पहुंच चुका होगा, मैक्सिमम हाइट पे। तो जब कोई पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लेता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है y अलोंग क्या हो जाती है, 0। कोई दिक्कत? और ये हमारा uy है, क्या है, uy। तो मैंने आपको बताया था ये होता है हमारा ux, जिसका वैल्यू होता है u cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट हमारा ब्रेक होगा uy, जिसका वैल्यू होता है u sin थीटा। तो ये वाला हम लोग वैल्यू लेते हैं uy वाला, पहले बता चुके हैं आपको। तो ये हमारा हो जाएगा u sin थीटा, और ये हो जाएगा माइनस gt। ठीक है, अब जरा टाइम के थोड़ा देखते हैं, टाइम पे जिक्र करते हैं। जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे 0। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल जब अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है और उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे 0 हो जाती है, तो जितना पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में समय लगता है, उस टाइम का हमने नाम दिया था टाइम ऑफ एसेंट। क्या ये वही टाइम है? ये वही टाइम है जिस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे 0। टाइम ऑफ एसेंट वही टाइम है जिस टाइम पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो ये वही टाइम है। ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस u sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस gta। तो माइनस से माइनस खत्म, तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू क्या मिल गया, u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। किसी को कोई दिक्कत? ये वही टाइम ऑफ एसेंट है u sin थीटा बाई g। जब किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो पार्टिकल को टाइम लगता है, वही कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट। कितना आ गया, u sin थीटा बाई g। ये वही टाइम है जब पार्टिकल को या प्रोजेक्टाइल को जब थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया, तो मैक्सिमम हाइट पे गया, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने में जितना टाइम लगा उसको, उसी का हमने नाम दे दिया टाइम ऑफ एसेंट। ये क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ एसेंट आपको फाइंड आउट हो गया। तो नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट करिए, तब मैं आपको आगे बताता हूँ। और वीडियो चेक कर लें, अब वीडियो भी हमारी सही चल रही है। नोट कर लीजिए, ओके। तो ये हमारा मिल गया u sin थीटा बाई g। तो जब कभी भी पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसके दो कंपोनेंट u cos थीटा, u sin थीटा। तो पार्टिकल का जो u वाला cos थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट को लेते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, u sin थीटा बाई g। uy का मतलब क्या है, u sin थीटा, और वेलोसिटी पार्टिकल जो है y कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, 0। बट ठीक है, इसको इरेज करते हैं। नोट कर लीजिए, फिगर बना कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखते हैं क्या टर्म आता है।
अब देखिए क्या है, इसके अनुसार हमने एक पढ़ा था इक्वेशन क्या, s इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। s वेक्टर इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्री फॉलिंग बॉडी का। किसी कोई दिक्कत? नो। ये हमारा s क्या है, हमने आपको बताया था कि s जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यहां लिखते हैं, यहां s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां से अपने मोशन को स्टार्ट करता है और मोशन स्टार्ट करने के बाद पार्टिकल जो है इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। अगर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O है तो इसका नाम देते हैं A, ठीक है। जब पार्टिकल O पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद पहुंच जाता है पॉइंट A पे, तो जब पार्टिकल जहां से चला, अर्थ से चला था पार्टिकल, अगर पार्टिकल को ऐसे भी फेंकोगे तो जाके कहीं ना कहीं अर्थ पे क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। ऐसे भी फेंकोगे तो पार्टिकल जाके अर्थ पे ही गिरेगा। तो जहां से पार्टिकल अपने मोशन को स्टार्ट किया ठीक उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस दौरान पार्टिकल का ये वाला क्या हो गया वैल्यू, 0। क्यों? क्योंकि पार्टिकल s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जहां से पार्टिकल अपना चला था फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसको कहते हैं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0। मैंने बताया था आपको कि जिस पोजीशन से बॉडी चलती है और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फिर अगर उसी पॉइंट पे आ जाती है तो उस दौरान पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इसलिए वह टर्म क्या हो गया, 0। और ये हमारा होता है u बाई टी। क्या होता है, u बाई टी। तो u बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू। ये 0 था और इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग, हमेशा y एक्सिस के लॉन्ग होगा। ये वाली वेलोसिटी हमेशा y एक्सिस के लॉन्ग होगा, u y। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, अगर यहां से क्या करते हैं t कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। कोई दिक्कत? t को हमने कॉमन ले लिया तो एक u साइन थीटा बचा, हाफ जी, और एक यहाँ पे t बच गया। तो ये क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन 0 कब होगा, इफ t 0 हो जाए तो, आइदर या फिर u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कोई दिक्कत? अगर t को 0 कर दे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अगर इसको 0 कर दे तो भी 0, t को 0 कर दे तो भी 0। तो t को 0 कर दिया तो मान लीजिए पूरा टर्म 0, या फिर अगर इसको 0 कर दे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, u साइन थीटा इक्वल टू लिख देते हैं क्या, 1/2 GT। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से चल के कहाँ पहुँच गया, A पॉइंट पे। तो जहाँ से पार्टिकल चलता है और फिर से पहुँच जाता है कहाँ पे, A पॉइंट पे, तो इस पूरे ओवरऑल इंटरवल को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके
और पूरा ओवरऑल इंटरवल फिर से वहीं पहुंच जाता है, तो इसको हमने नाम दिया था टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि टाइम ऑफ एसेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ने का जो वैल्यू होता है क्या उसको बोलते हैं टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो यही तो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या इम्प्लाइज दैट यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितना आ गया 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर लिया और टाइम ऑफ एसेंट को फाइंड कर लिया। इसको नोट करिए, तब मैं बताता हूँ कैसे मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं। नोट करिए इसको, पहले मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। अभी हमारी वीडियो सही चल रही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए, अभी भी टाइम है, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या समझ में आ रहा है, यहाँ समझिए थोड़ा सा। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, इसके अनुसार अगर थर्ड इक्वेशन को देखें तो हम लोग क्या जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, वी वाई होगा सब, यू स्क्वायर माइनस 2g h। ये हमने हमको सब पीछे पढ़ा चुके हैं। v स्क्वायर वाई इक्वल टू यू स्क्वायर वाई माइनस 2g h। देखिए ये वाला वी वाई तो क्या हो जाएगा हमारा 0, ये हमेशा क्या रहेगा वाई वाला कंपोनेंट 0, और ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन, सॉरी यू वाई का मतलब कि यू साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये हो जाएगा माइनस 2g h। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2gh। माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ से क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या टर्म है, ये h कौन सा h है, ये वही h है मैक्सिमम हाइट जिस समय पार्टिकल का y पे क्या है वैल्यू 0 है। तो ये वही हाइट है जिस हाइट के दौरान पार्टिकल की भी y वाला कंपोनेंट यानी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एट द मैक्सिमम हाइट इज 0। क्या है, 0 है। ये h वही तो है जिस समय y वाला कंपोनेंट यानी मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो गई है 0। वी वाई की वैल्यू 0 है कब, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड कर ले रहा है तब। समझ आया सबको। तो यहाँ से क्या इसको एच मैक्स लिख दें, एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं एच मैक्स की वैल्यू क्या ऐसे हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। किसी कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ये हमें मिल गया मैक्सिमम हाइट। ये हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम हाइट। ये वही मैक्सिमम हाइट है जिस समय पार्टिकल क्या है, उसका वेलोसिटी वाई वाला कंपोनेंट 0 है। तो ये मैक्सिमम हाइट कब है, जब पार्टिकल को थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया और जहाँ पे इसकी वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट क्या हो गया 0, तो उस दौरान पार्टिकल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया था वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
2g। नोट कर लीजिए इसको, फटाफट से नोट करिए बालकों, तब मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, नोट कर लीजिए। यहाँ आपको कुछ आइडिया मिला? मेरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं क्या समझा रहा हूँ। कि जब हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना था तो हमने पहले इक्वेशन को यूज किया, और जब टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करना था, फाइंड करना था, तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, और जब हमें मैक्सिमम हाइट निकालना था तो हमने थर्ड इक्वेशन को फाइंड किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पहले इक्वेशन का यूज करेंगे तो पहले में t है v इक्वल टू u प्लस at, तो वहाँ से टाइम ऑफ एसेंट मिल जाएगा। दूसरे में हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। तो ऐसे आइडिया सोचेंगे, s डिस्प्लेसमेंट है, इसको जीरो करना है कब? जब टाइम ऑफ फ्लाइट जाएगा तब। क्योंकि ओवरऑल जब पहुँचेगा जहाँ से चला, फिर से उसी पहुँचे तो पूरा टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दूसरे इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर देगा तो टाइम फ्लाइट, और तीसरे में h है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि y वाला कंपोनेंट जीरो। तो जब पहला टाइम ऑफ एसेंट के लिए पहला इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए दूसरा इक्वेशन, और मैक्सिमम हाइट के लिए तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे। इस तरह से हम क्या कर देंगे? इसको फाइंड कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज कर दें। ओके, इरेज कर देता हूँ। आप लोग सॉन्ग सुनते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तो इस समय सॉन्ग ना सुने, वीडियो लेक्चर खत्म हो जाने के बाद थोड़ा सा आप लोग मूड अपने क्या कर लीजिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए सॉन्ग वगैरह सुन लिया करिए, ठीक है? ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, O से लेके और इस A पॉइंट तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। R क्या है हमारा? रेंज है। यानी कि जब पार्टिकल यहाँ पे ऐसे चला तो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रेंज, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कह देते हैं बाबू? हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है? किसी को दिक्कत? नो। तो ये हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। क्या हो गया? रेंज हो गया। अब यहां चलते हैं, रेंज क्या है समझिए, ध्यान दीजिए यहां पे। रेंज एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। रेंज क्या है एक्चुअल में? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब है? जब पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ गिरा है तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है? r। ये डिस्टेंस क्या है हमें? r। तो हम डिस्टेंस इक्वल टू जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से समझिए, रेंज हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो इस दौरान जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? r। डिस्टेंस r है। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसने किस स्पीड से चला है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। तो ये हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u cos थीटा। तो r इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड। तो इस दौरान जो डिस्टेंस कवर कर रही है रेंज, इस दौरान इसकी स्पीड कितना है?
यू कॉस थीटा, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा उसकी स्पीड यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट। अब यहाँ से सुनिए, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, रेंज कवर किया है, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ से जब यहाँ गया है पार्टिकल तो इसको रेंज बोल दिए। तो इस दौरान यहाँ से यहाँ जाने में उसके द्वारा जो टाइम लगा है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या भी बताया है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको सॉल्व करते हैं, r इजकल टू हो जाएगा हमारा u स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा क्या, 2 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा ये, और नीचे क्या बच जाएगा, g। तो r की वैल्यू क्या ऐसे मिल जाएगी, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हमारा हो गया रेंज। क्यों, क्योंकि sin 2 थीटा की जो वैल्यू होता है वो होता है 2 sin थीटा और डॉट cos थीटा, ये फार्मूला याद रखिएगा। sin 2 थीटा की वैल्यू कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2 sin थीटा cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो वही हम उठा के कर दिया, पुट कर दिया, ये हमारा है रेंज। क्या है, रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लीजिए, मैं अब वीडियो को इरेज कर देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग मन से क्या करिए, पढ़ाइए, जो मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करना जरूरी, तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक।